हेलो दोस्तों, सी लेक्चर सीखने की हम इस सीरीज़ में आज ये हमारा सबसे पहला लेसन है। तो सबसे पहले लेसन में हम लोग जो है क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले से इंस्टॉल करना सीखेंगे। इंस्टॉल करने के लिए हमारा लिंक दिया हुआ है जो कि है https://turboc.com/download/get/14895. तो हम लोग इसे कॉपी करके इस लिंक को हम लोग सबसे पहले इसे पेस्ट करते हैं। ये लिंक मेरे वीडियो में भी नीचे दिया हुआ है। हम लोग इसे कॉपी करने के बाद हम लोग इसे पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद ये लिंक खुलेगा। खुलने के बाद हमारी ये डाउनलोडिंग पे आ जाएगी। डाउनलोडिंग पे आने के बाद जैसे कि मैंने पहले ही डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। मैंने जैसे कि पहले ही डाउनलोड किया टर्बो C++, जो कि आप देख सकते हैं। तो मैं इसे क्लिक करूँगा शो इन फोल्डर। तो क्लिक करने के बाद मेरा ये रहा सेटअप। तो मैं इसे अनजिप करता हूँ किसी भी अनजिपर से, या फिर एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ इसे 7-zip से, या फिर आपके पास जो भी अनजिपर है आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो मैं इसका प्लेस बदल के मैं इसे कर देता हूँ अपने सी ड्राइव में। सी ड्राइव में मैं इसे यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाता हूँ मैं टर्बो C के नाम से, और मैं इसमें अब इसे टर्बो C को एक्सट्रैक्ट करूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो फिर हम लोग अपने इस फोल्डर को मिनिमाइज करके हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं। एक्सट्रैक्ट करने के बाद मैं अपना माई कंप्यूटर खोलता हूँ। इसमें टर्बो C नाम का फोल्डर है, ये है जो कि मेरा एक्सट्रैक्ट हो गया है। इसमें टर्बो C के नाम से इसमें सेटअप पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जिससे कि हमारा सेटअप विजार्ड हमारा आया और जो है हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो मैं इसे मॉडिफाई कर देता हूँ पूरा। आप लोग अगर आप लोगों के लैपटॉप में या पीसी में इंस्टॉल नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। आप लोग यहाँ पे पूरा इंस्टॉल होने का ऑप्शन आएंगे, आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट इंस्टॉल, तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल होने के बाद ये हमारी फिनिश, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टर्बो C3 के नाम से हमारा फोल्डर आया। उसके बाद हम लोगों ने इसे खोला। खोलने के बाद हमारा ये जो है टर्बो C++ नाम से हमारा फोल्डर आया। हम लोग इसे खोलते हैं। खोलने के बाद एक ये है हमारा आइकन टाइप टर्बो C++, जो कि हमारी एप्लीकेशन हम इसे खोलते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा टर्बो C स्टार्ट हो गया। ये हमारा टर्बो C स्टार्ट हो चुका है और ये हमारा टर्बो C सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। मैं इसे एग्जिट कर देता हूँ। एग्जिट करने के बाद हम लोग देखते हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक से। तो जो कि नॉर्मली हम लोग देख सकते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी 1972 में बनी थी बेल लैब्स में, जो कि हमारे डेनिस रिची ने बनाई थी। और जो है और हमारी पब्लिश हुई थी, पब्लिकेशन जो हुआ था हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, वो हमारा 1978 में हुआ था बाय ब्रायन आर कर्निंगन ने किया था और डेनिस रिची ने किया था। और क्योंकि हमारी सी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हम लोगों की बहुत अच्छी लैंग्वेज है, तो इसलिए हम इसको सीख रहे हैं। तो मैं कुछ और पॉइंट्स और बताता हूँ जिससे कि आपको पता चलेगा कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों सीख रहे हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बनाया गया था वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो उसे इंस्टॉल करने के लिए, उसे बनाने के लिए, उसे पब्लिश करने के लिए हम लोगों को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन लोगों ने बनाई, ब्रायन कर्निंगन और डेनिस रिची ने।
तो हमारी बहुत सारी एप्लीकेशंस हमारी लिखी हुई हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, बहुत सारे कंपाइलर्स लिखे जाते हैं। तो सबसे मेन बात जो है, सी जो है हमारी बहुत ईजी है पढ़ने के लिए और हमें सीखने के लिए। और ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो होती है जो कि हम लोगों को फंक्शंस वगैरह के कॉन्सेप्ट देती है। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा लेटर लेसन्स में कि हमारी स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और फंक्शंस क्या होते हैं। और ये जो है बहुत सारी लो लेवल एक्टिविटीज़ जो है हैंडल करती है, जैसे कि कंपाइलर के फंक्शंस। तो बहुत सारे कंपाइलर्स भी इसमें लिखे जा चुके हैं और बहुत सारी लैंग्वेजेस जो है इसी पे ही बेस्ड है। तो जैसे कि एक प्लेटफॉर्म होता है, प्लेटफॉर्म जो है किसी एप्लीकेशन को रन होने के लिए, वो बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा बाद में। तो ये इस बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे यूनिकली रन हो सकती है। तो हमारा अब आते हैं हम फैक्ट्स अबाउट सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी बनी थी, वो हमारी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को राइट करने के लिए, मतलब लिखने के लिए बनी हुई है। तो ये हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो सक्सेसर है बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से भी पहले बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ चुकी हैं, एल्गोल और बहुत सारी लैंग्वेज हैं। तो बेसिकली हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो बहुत अच्छी लैंग्वेज है। और जो हम लोग अब हम पढ़ेंगे वो हम आंची सी का वर्जन पढ़ेंगे। आंची की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो हमारा जो है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा पूरा का पूरा जैसे कि आप देख सकते हैं सी में लिखा हुआ है। और सी जो है वर्ल्ड की मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है। जैसे कि वो आसान है, बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें लिखे हुए हैं, बहुत सारे जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि डेटाबेस यूज़ करते हैं, रिलेशनल डेटाबेस यूज़ करते हैं, माई एसक्यूएल भी इसी में लिखा हुआ है और बहुत सारे कंपाइलर्स यूज़ करते हैं। तो हम लोग इस सीरीज़ में जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे स्टेप वाइज टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस कोर्स। तो जो भी हम टॉपिक हम कवर करेंगे इस कोर्स में, तो वो हमारे हैं बेसिक। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन जो कि मैं दे चुका हूँ, फिर उसके बाद बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे, फिर हम बेसिकली इन पे हम लोग प्रोग्राम भी सीखेंगे। बेसिक सिंटैक्स पढ़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ेंगे, वेरिएबल्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टेंट पढ़ेंगे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ेंगे, डिसीजन मेकिंग पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस, स्कोप्स, एरेज, स्ट्रिंग्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर, यूनियंस, फाइल सिस्टम्स और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। कैसे हम लोग ऑपरेट कर सकते हैं अपने कंप्यूटर को सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ ये बहुत सारी लो लेवल एक्टिविटीज़ कंट्रोल कर सकती है। तो बेसिकली अब हम जान चुके हैं, तो हम लोग आगे इस लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 2 में। तो जैसे कि मैं ओवरव्यू दे चुका हूँ एंड आई होप सो कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो बेसिकली अगर आपको पसंद आया और अगर आपको ये लगता है कि लेक्चर थोड़ा सा भी हेल्पफुल है, तो आप इसे शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और बेसिकली मैंने ये लेक्चर इसलिए अपलोड किया कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेज नहीं होते सीखने के लिए। तो बेसिकली मैंने उन लोगों को सोर्सेज देने के लिए मैंने ये लेक्चर अपलोड किया है। और बेसिकली मैं इन लेक्चर्स को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पूरी कोशिश करूँगा। तो थैंक्स टू ऑल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। सो thanks a lot. So bye for now and we will continue in next lecture. So thank you.